अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है जाहिद। आप देख रहे हैं ए अजीज़ टेक्निकल चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये वीएफडी कंट्रोल है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो इसकी मदद से हम किसी भी थ्री फेज़ सिंगल स्पीड मोटर की जैसे कि आप जानते हैं थ्री फेज़ की जितनी भी मोटरें होती हैं, हाउ कंप्रेसर हो, हाउ ब्लोअर मोटर हो या कंडेंसर फैन मोटर हो, वो सिंगल स्पीड होती है। उसकी हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या वीएफडी कंट्रोलर की मदद से। तो आज हम इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे, इसके कनेक्शंस कैसे करते हैं या इसके पैरामीटर कैसे सेट करते हैं। तो दोस्तों, ये थ्री फेज़ की मेन बार है जिसके हम इनलेट पे थ्री फेज़ देंगे और आउटलेट से जो वोल्टेज निकलेंगे वो हमारे मोटर को जाएंगे, थ्री फेज़ की मोटर को जाएंगे। तो इसके साथ एक छोटी सी मोटर लगा के मैं आपको इसके कनेक्शन करके उसके कनेक्शन के साथ साथ इसके पैरामीटर की सेटिंग करके भी बताऊँगा। ये दो बार जो है इसकी कम्युनिकेशन और साथ में कंट्रोलिंग की बार है। प्यारे दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो लेके हाज़िर होता रहूं। तो दोस्तों, ये इसकी मेन वायर है जो ब्रेकर से आ रही है, इसको हम लगाएंगे RST पर। जो कोई भी फेज़ है इसमें आप डायरेक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप रिवर्स फॉरवर्ड चलाना भी है इसको तो आपके के प्रोग्रामिंग के अंदर ऑप्शन मौजूद है। अगर आपके फेज़ इधर उधर लग भी जाते हैं, वो मोटर उल्ट चल रही होती है या रोटेशन का मसला होता है, तो वो प्रोग्रामिंग से चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, इसकी पावर के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि बहुत सिंपल हैं। RST पे हमने मेन ब्रेकर से आने वाली 3 तारें लगा दी हैं और जबकि UVW पे लोड यानी कि थ्री फेज़ की मोटर हमने लगा दी है जिसकी स्पीड को हमने कंट्रोल करना है। पावर के कनेक्शन बहुत सिंपल से होते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता, लेकिन जो कंट्रोलिंग के कनेक्शन है वो आपको डिटेल के साथ मैं इस वीडियो में बताऊँगा, वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। तो हम इसको अभी चला के देख लेते हैं क्या इसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है या नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कन्वेयर बेल्ट की गियरबॉक्स वाली थ्री फेज़ मोटर है जो कि सिंगल स्पीड है। तो इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए हमने ये VFD कंट्रोल लगाया ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो अभी इसकी हम स्पीड को कम करके देखते हैं ये कम हो रही है नहीं। तो अभी हम इसके हर्ट्ज़ को कम करते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं मैंने इसके पैरामीटर कम करने शुरू किए हैं और स्पीड इसकी कम होना शुरू हो चुकी है। तो अभी आप देखते हैं स्पीड इसकी स्लो हो चुकी है और तकरीबन 22 हर्ट्ज़ पे 22 हर्ट्ज़ पे ये चल रही है। तो इसकी स्पीड आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। अभी इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं। दोस्तों, VFD कंट्रोल किसी भी थ्री फेज़ की मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है हर्ट्ज़ की मदद से, क्योंकि नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 50 हर्ट्ज़ होते हैं और जो थ्री फेज़ की या कोई भी मोटर है वो 50 हर्ट्ज़ पे डिज़ाइन होती है। तो जैसे ये VFD कंट्रोल 50 हर्ट्ज़ से हर्ट्ज़ को कम करता है तो मोटर हमारी नॉर्मल से भी कम स्पीड पे चलना शुरू हो जाती है। और जैसे ही हम VFD कंट्रोल पर 50 हर्ट्ज़ से हर्ट्ज़ को बढ़ाएंगे तो ये तकरीबन 200 हर्ट्ज़ तक वर्क करता है। तो जैसे ही हम हर्ट्ज़ बढ़ाते जाएंगे, RPM पहले नॉर्मल RPM से भी कई गुना ज़्यादा RPM पे मोटर वर्क करेगी। तो एक नॉर्मल और अच्छा और सेफ़ तरीका है थ्री फेज़ की मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने का। तो ये VFD कंट्रोलर आप थ्री फेज़ के किसी भी कंप्रेसर पर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसकी स्पीड को फिक्स करना पड़ेगा 50 हर्ट्ज़ पर, क्योंकि कंप्रेसर जो डिज़ाइन होता है वो 50 हर्ट्ज़ पर होता है। तो इसकी स्पीड आपने फिक्स रखनी है। उसका बेनिफिट ये होगा कि ये पावर फैक्टर को कंट्रोल करते हुए आपको 3 से 4 एम्पेयर सेव करके देगा। आपके ये वही कंप्रेसर 3-4 एम्पेयर कम लेगा। ये एक सेफ़ तरीका है, कंप्रेसर बेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने 2 साल पहले एक पैकेज AC पे इंस्टॉल किया, माशाल्लाह अभी तक वो वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो हमने यूज़ करने हैं सिर्फ 2 पॉइंट यूज़ करने हैं, कॉमन और X1। कॉमन का पॉइंट जब X1 के साथ कनेक्ट होगा तो मोटर जो है वर्क करना शुरू हो जाएगी। जैसे कि कॉन्टेक्टर को प्रेस करते हैं तो मोटर वर्क करना शुरू हो जाती है। तो हम यही पॉइंट 2 तारे कॉन्टेक्टर को दे देंगे। जैसे ही कॉन्टेक्टर मिलेगा तो ये 2 तारे आपस में मिल जाएंगी, मोटर हमारी रन करना शुरू हो जाएगी। तो जो X1 के साथ कनेक्ट होगी तो मोटर हमारी फॉरवर्ड रन करेगी, और अगर X2 के साथ कॉमन वाली वायर कनेक्ट होगी तो रिवर्स मोटर चलना शुरू हो जाएगी। और X3 के साथ जो ये जॉग मोड जो मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग के अगर आप पुश बटन लगाना है कि मोटर वर्क करती है या नहीं करती, तो आप पुश बटन दबाओ तो मोटर वर्क करे, छोड़ दो तो बंद हो जाए, तो वो X3 आप यूज़ करेंगे। और X4 और X5 वो मल्टी स्पीड के लिए है, वो आप यूज़ नहीं करेंगे।
तो दोस्तों अब इसकी प्रोग्रामिंग पे बात कर लेते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है। उसके लिए सबसे पहले हम आपको इस बटन का बता देता हूँ, ये प्रोग्रामिंग का बटन है, इसको प्रेस करके हम प्रोग्राम ओपन कर लेंगे। ये हर्ट्ज़ को बढ़ाने के लिए, ये हर्ट्ज़ को या स्पीड को कम करने के लिए ये शिफ्ट का बटन है। उसके अलावा ये सेट करने का है, पैरामीटर सेट करने का, ये मोटर को स्टॉप करने के लिए, रन करने के लिए, और ये जॉग मोड यानी कि प्रेस करो तो ऑन होगी, छोड़ो तो बंद हो जाएगी। तो अभी हम इसके पैरामीटर के ऊपर बात करते हैं, पैरामीटर कैसे सेट करते हैं। तो प्रोग्राम वाला बटन प्रेस करके हमने इसकी प्रोग्रामिंग ओपन करनी है। प्रोग्रामिंग ओपन करके सेट वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये वाला प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन ये है, ये इसकी सेंसर का है, इसको हमने 1 पे सेट करना है क्योंकि ये इसका अपना सेंसर है, हमने एक्सटर्नल कोई स्पीड सेंसर नहीं लगाना। और P1 जो है ये इसका आपने कीपैड यूज़ करना है या एक्सटर्नल स्विचिंग यूज़ करनी है। तो अगर हम 0 रखेंगे तो ये इसका कीपैड यूज़ होगा, ये वाला, यानी कि ऑन ऑफ मोटर यहीं से यूज़ होती रहेगी। अगर आपने कॉन्टैक्टर से ऑन ऑफ करवाना है तो फिर आपने इसको 1 पे रखना है। अगर आपने इन्वर्टर की या VFD कंट्रोलर के ऑन ऑफ स्विच को यूज़ करना है तो आपने 0 पे रखना है। P2 जो है इसकी मेमोरी सेट करने का है कि जब ये एक दफ़ा ऑफ हो के दोबारा ऑन हो तो वो उसी पोजीशन पे ऑन हो जैसे जो आपने सेटिंग की हुई है। या फिर अगर आप ये सेट नहीं करते तो जब दोबारा ऑन होगा तो वो 50 हर्ट्ज़ पे ही ऑन होगा। तो आप इसको 1 पे रखेंगे। अगर 0 पे रखेंगे तो ये उसी 50 हर्ट्ज़ पे ही ऑन होता रहेगा बार बार। तो अगर 1 करेंगे तो जिस पोजीशन पे ये बंद हुआ है सेम उसी पोजीशन पे ये मोटर को ऑन करेगा। तो P3 जो है इसका फ्रीक्वेंसी रेफरेंस है, यानी कि आपने जो फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, हर्ट्ज़ सेट करने हैं, वो कीपैड से करने हैं या एक्सटर्नल कोई स्विच लगाना है। तो इसको हमने 1 पे सेट करना है क्योंकि हमने कीपैड ही यूज़ करना है इसका। P4 जो है इसकी मैक्सिमम लिमिट है कि आपने हर्ट्ज़ की क्या सेटिंग करनी है या मैक्सिमम आपने कितने हर्ट्ज़ पे मोटर को चलाना है। तो ये उसकी मैक्सिमम आप लिमिट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैंने इसमें 70 सेट कर दी है। तो P5 जो है इसकी मैक्सिमम अपर लिमिट है, तो आपने वही वैल्यू इसमें भी ऐड कर देनी है जो आपने P4 में रखी थी। P6 जो है इसकी लोअर लिमिट है कि मिनिमम कितनी आपने स्पीड इसकी सेट करनी है, तो आपने इसको 0 पे रख देना है। तो P7 जो है इसकी डिजिटल फ्रीक्वेंसी है जो कि आप मोटर यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर रिटर्न लिखी होगी हर्ट्ज़ कितने हर्ट्ज़ की है, तो आप यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ लिखते हैं। 8 जो है इसका एक्सीलरेशन टाइम है, यानी कि कितनी देर में ये स्टार्ट हो। स्लो करते करते तकरीबन ये सेकंड में आप 10 सेट कर सकते हैं। तो मैंने 1.5 इसका सेट किया, 1.5 सेकंड में ये अपनी मुकम्मल स्पीड पे आएगी। तो स्लो ये सॉफ्ट स्टार्टर का काम करेगी। और P9 जो है डी एक्सीलरेशन टाइम है, यानी कि ये कितने टाइम में बंद हो, यानी कि जैसे ही हम कॉन्टैक्टर को बंद करते हैं या इसके जो टर्मिनल हैं कंट्रोलिंग के उनको लग करते हैं तो वो तकरीबन 1 सेकंड लेगी इसको बंद करने में। और P10 जो है इसको आपने रिवर्स चलाना है या फॉरवर्ड चलाना है, तो उस सूरत में आप 0 करेंगे तो फॉरवर्ड चलेगी, 1 करेंगे तो वो रिवर्स चलेगी। तो दोस्तों 3 फेज़ के ब्लोअर या कंप्रेसर पे ये इन्वर्टर लगाने के लिए पैरामीटर बस यही यूज़ होते हैं, बाकी किसी भी पैरामीटर को आपने यूज़ नहीं करना, किसी पैरामीटर को चेंज नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।